अस्सलामुअलैकुम। ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। व्यूअर्स, आज मैंने अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पटाखा तूफ़ानी चटनी तैयार की है। इतनी शानदार ज़ायकेदार कि आपने कभी ना बनाई होगी ना खाई होगी। लहसुन और लाल मिर्चों की चटनी, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खड़ी मिर्चें ली हैं। ये मैंने सुर्ख खड़ी मिर्चें ली हैं और ये 300 ग्राम मिर्चें हैं। इनको मैंने 1 घंटा पहले तेज़ गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। और देखें, इन्होंने अपना कलर भी छोड़ दिया है। तो ये काफ़ी हद तक जो है सॉफ़्ट हो चुकी हैं। इनको हम साइड पर करते हैं और यहाँ पे मैं लहसुन ले लूँगी। ये 100 ग्राम लहसुन है। इसको छील कर, धोकर और इसके मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। एक लहसुन से 2-3 पीस बना लिए हैं। तो इनको हम चॉप करेंगे। इसको साइड पर रख कर यहाँ पर इमली का पल्प ले लेंगे। इमली का पल्प चटनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने पैन में पानी गर्म कर लिया और इसमें डाल दी हैं ये सुरख मिर्चें। तो ये देखिए जी, ये ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है और 5 मिनट और इसको बॉईल करने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। इनको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है चॉप करना है लहसुन, उसके लिए मैंने चॉपर लिया है, हैंड चॉपर। हैंड चॉपर हर घर की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। बहुत मिनटों सेकंडों में काम कर देता है। तो लीजिए जी, लहसुन को मैंने चॉप कर लेना है और लहसुन जो है मैं बारीक चॉप करूँगी। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये लहसुन भी हमारा चॉप हो चुका है, ये देख लीजिए। तो इसको हम साइड पर करके अब एक जग ले लेंगे और जग में हम डाल लेंगे मिर्चें बग़ैर पानी के ब्लेंड करेंगे क्योंकि पानी मिर्चों में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये देखिए जी, इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो पैन को मैंने दोबारा लिया और इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार होती है, ज़ायकेदार। थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ तो उसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा क्रैकर हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे मिर्चों का पेस्ट। ये देखिए माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें, बिल्कुल कुदरती कलर है, शान है अल्लाह ताला की। तो इसको अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम जो है वो मैं मीडियम रखूँगी, ये देखिए। और इसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है, कम या ज़्यादा हो तो और डाल लीजिएगा। तो अब इसके साथ ही हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन के साथ इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको, ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग करके इसको पकाया। उसके बाद इसमें इमली का पल्प शामिल कर दूँगी। जैसे ही हमने इमली का पल्प शामिल किया है तो ये थिक होना शुरू हो गया है और देखिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो रही है और तकरीबन तैयार हो चुकी है क्योंकि जब ये पकना तैयार होना शुरू होती है पकने के लिए तो ये छींटे उड़ाना शुरू हो जाती है। अब फाइनली इसमें मैं 2 चम्मच सिरका डालूँगी। सिरके से एक तो ये क्रिस्टलाइज़ हो जाता है और दूसरा ये है कि आप इसे 2 से 3 महीने तक आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। सिरके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो लीजिए जी, हमारी ये चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और अब हम इसे आपको निकाल कर दिखाएंगे कि कितनी बेहतरीन और कितनी शानदार चटनी तैयार हुई है। इसका कलर, इसका जायका, आप यकीन माने इतना शानदार है कि इंसान इसको इसको जितना भी खाए उतना कम है। तो इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, नाश्ते में खाएं, पराठे के साथ खाएं। ये देखिए, इतनी शानदार है ये, मुंह में जाते ही बस दिल करता है कि इसको खाते रहें। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, फैमिली फ्रेंड में इसकी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, दोस्तों में इनवाइट कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। देखिए जी, माशाल्लाह से, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।